तो आज हम इसमें देखेंगे कक्षा 8 का जो हमारी दुनिया है उसमें जो अध्याय 4 है यानी परिवहन। कौन सा अध्याय है? अध्याय 4 का नाम क्या है? परिवहन। तो उसको देखेंगे। तो इस अध्याय 4 के माध्यम से जितने भी एमसीक्यू के रूप में यानी ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रश्न बनते हैं उसको देखेंगे, और अभ्यास में जो प्रश्न दिए हुए हैं सब्जेक्टिव के रूप में यानी लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में, तो उसको भी हम आज हल करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज का सवाल शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल जो शुरू होता है वो है यहाँ पर, भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग में आता है? तो देखा जाए तो भारत में सबसे जो अधिक उपयोग में आने वाला परिवहन है वो सड़क परिवहन। यानी आज हम देख ले अपने आस पड़ोस में चारों तरफ में, तो सबसे ज्यादा सड़क परिवहन का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सड़क परिवहन। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है मेरा यहाँ पर, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आती है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो आता है किसके अंतर्गत? सड़क परिवहन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? तो सड़क परिवहन के अंतर्गत। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन सा विभाग करता है? जो जितने भी एनएच है, नेशनल हाईवे है, उसका देखरेख कौन करता है? तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। कौन करता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है कि सीमा सड़क संगठन, ठीक है, सीमा सड़क संगठन क्या है? ठीक है, सीमा सड़क संगठन क्या है? तो भारत का एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीआरओ बोलते हैं। ठीक है, इसका गठन की बात किया जाए, बीआरओ की स्थापना या सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 7 मई 1960 ईस्वी को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 7 मई 1960 ईस्वी को। अगला सवाल है, इंडियन एयरलाइंस को अब किस नाम से जाना जाता है? तो वो भारतीय एयरलाइंस। ठीक है, ये सभी प्रश्न जो है बुक के अनुसार है, जो उसके अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो उसको देखते हैं। तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया यानी डैश में किया गया? तो 1953 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1953 ईस्वी में किया गया। अगला सवाल है कि मार्मा गांव पत्तन कहाँ अवस्थित है? मार्मा गांव पत्तन कहाँ अवस्थित है? तो ये गोवा में है। कहाँ है? ये गोवा में अवस्थित है। अब यहाँ पर अगला सवाल है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। अब है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है? तो ये NH 44 है जो सबसे लंबा राजमार्ग है। अब बुक के हिसाब से देखेंगे तो वर्तमान समय में NH 44 है, अगर बुक के हिसाब से देखेंगे तो वो बदल जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए आइए NH 44 की कुछ विशेषता देख लेते हैं। ठीक है, ये NH 44 है, इसकी विशेषता ये है, ठीक है, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। ठीक है, और ये NH 44 जो है कितने राज्यों को जोड़ने का काम करता है? तो 11 राज्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? देखा जाए तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कहाँ से कहाँ तक? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। अगर हम भारत का नक्शा इस तरह से देखें, भारत के नक्शा में, ठीक है, तो यहाँ से, है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है NH 44 है। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल इसमें आ जाएगा कि चेन्नई एक महानगर पतन है, यानी चेन्नई एक डैश पतन है। तो वो कैसा पतन है? तो महानगरीय पतन है। कैसा है? महानगरीय पतन है। अब सदिया से धुबरी जल परिवहन मार्ग डैश नदी में है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। सदिया से धुबरी जल परिवहन मार्ग जिसको NW बोलते हैं, नेशनल वाटरवे, वो किस नदी में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। अब अगला सवाल है इसमें सही गलत का चिन्ह लगाना है कि कौन सही है कौन गलत है। भारत में रेल परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1951 ईस्वी में हुआ, तो ये सही है। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई
1,00,000 किलोमीटर से अधिक है। तो जी हाँ, सही है, ये 1,37,625 किलोमीटर है 2021 के अनुसार। अब अगला सवाल है, भारत में जल परिवहन का विकास स्वतंत्रता के बाद हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्देशीय जल परिवहन की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। चलिए, तो अब परिवहन को हम थोड़ा सा डिटेल्स रूप में देखते हैं कि कितने वर्गों में इसको बांटा गया है। तो देखिए, यहाँ अगर हम परिवहन की बात करें, ठीक है, तो ये सबसे ऊपर में पहले परिवहन लिखेंगे। परिवहन को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। नंबर 1 स्थल, दूसरा जल परिवहन, तीसरा वायु परिवहन। और जब हम इसको भी विस्तृत रूप से देखेंगे तो स्थल को भी हम 3 भागों में बांट देते हैं। स्थल को कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में बांट देते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है सड़क परिवहन। सबसे पहला कौन आता है? सड़क परिवहन। दूसरा है रेल परिवहन, तीसरा है पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला जल को। ठीक है, जल परिवहन को। तो जल परिवहन को देखिए तो इसको भी 2 वर्गों में हम विभाजित कर देते हैं। एक आंतरिक, दूसरा अंतरराष्ट्रीय। यानी जल के माध्यम से जो अपने लोकल में, भारत में उसका यातायात करते हैं। दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका यातायात के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी सामान आयात निर्यात के रूप में करते हैं। चलिए, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंतर्गत जो सवाल बन रहे हैं हम उसको देख लेते हैं। जो सवाल आते हैं, मुख्य सवाल है। इसमें सबसे पहला सवाल आता है आपको कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन 4 स्थानों को जोड़ती है? तो ये पहला स्थान है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये 4 महानगरों को जोड़ने का काम करती है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अब है, भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण सबसे पहले किस वर्ष हुआ? तो भारत में सबसे पहले जो एक्सप्रेस वे का निर्माण जो हुआ वो 1974 ईस्वी में। कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। चलिए, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, एक्सप्रेस वे एक्सप्रेस वे किस प्रकार के वाहनों के लिए विशेष रूप से उपयोग होती है? यानी जो एक्सप्रेस वे है वो किस प्रकार के वाहनों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती या होते हैं? तो भारी और तेज वाहनों के लिए। किसके लिए? भारी और तेज वाहनों के लिए। अगला है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 4700 किलोमीटर। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच की कुल लंबाई जो है 4700 किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? तो NH 548, ये वर्तमान समय के अनुसार है। ठीक है, लंबाई इसका जो है 5 किलोमीटर है। और सबसे लंबी जो NH यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जो बना है वो NH 44 है। अब है दूसरा, NH 2 बिहार में किन स्थानों से होकर गुजरता है? तो बिहार में जाएगा कैमूर, औरंगाबाद, गया। ये 3 जगह से जो है बिहार में NH2 गुजरता है। कहाँ का? कैमूर, औरंगाबाद और गया में। चलिए, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि राजमार्ग की देखरेख कौन करता है? राजमार्ग की देखरेख कौन करता है? लोक निर्माण विभाग। अगला है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है गांव को प्रमुख सड़कों से जोड़ना। यानी जो भी गांव है, ग्रामीण एरिया, उनको मुख्य सड़कों से जोड़ना। अब आते हैं रेल परिवहन के बारे में। कुछ पॉइंट है इसके बारे में देख लेते हैं। रेल परिवहन, रेल परिवहन में देखा जाए तो पूछा जाएगा कुल जोनों की संख्या कितना है? तो 18 है। कुल जोनों की संख्या कितना है? 18 है। वर्तमान समय में कितने जोन है? इसमें 18 जोन है। बात चलेगा कि प्रथम रेल, भारत में जो प्रथम रेल चलाई गई है वो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने। और इसकी लंबाई कितनी थी? तो 34 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे जल परिवहन को। किसको देखेंगे? जल परिवहन को। जल परिवहन में सबसे पहला प्रश्न देखें तो नेशनल वाटरवे यानी NW1 जो ये इलाहाबाद से हल्दिया तक। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से हल्दिया तक। और ये किस नदी में है? तो गंगा भागीरथी से हुगली नदी तक। ठीक है, दूसरा है NW2, ये सदिया से धुबरी तक।
ये किस नदी में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। अगला है NW3, ये कोल्लम से कोट्टापुरम तक, ये किस राज्य में? केरल में। ठीक है। अब है NW4, ये कृष्णा और गोदावरी नदी, कहाँ है? NW4 कृष्णा और गोदावरी नदी में। अब इसमें एक पॉइंट है, उसको देखिए। तो इसमें ये जो पॉइंट है सबसे बड़ा, ठीक है, NW1 सबसे बड़ा जो है नेशनल वाटरवे जो है, ठीक है, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो NW1 है। इसकी कुल लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है। कितनी है? 1620 किलोमीटर है। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब इसमें जो लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत सरकार की एक प्रमुख सड़क विकास परियोजना है, जिसके तहत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 4 लेन वाली उच्च गुणवत्ता वाले राजमार्गों से जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य है प्रमुख महानगरों के बीच तेजी और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है इसमें कि देश में वायु परिवहन की स्थिति का वर्णन करें। ठीक है, देश में वायु परिवहन की स्थिति का वर्णन करें। तो भारत में वायु परिवहन सबसे तेज और महत्वपूर्ण परिवहन साधन है। इसकी शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई थी। देश में 100 से अधिक हवाई अड्डे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी एयरलाइंस कार्यरत हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आज के ये चैप्टर जो हमारा संपन्न होता है। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।